हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं करवा चौथ की सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, करवा चौथ पे पूजा कैसे की जाती है, करवे कैसे बदले जाते हैं, बायना कैसे निकाला जाता है, सुहाग में क्या क्या रखा जाता है, संपूर्ण विधि इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमको चौकी लगा लेनी है उत्तर या पूरब दिशा में। उस पर हमें तीन जगह आसन लगाना है अक्षत का। उस पे हमें सबसे पहले गणेश जी की स्थापना करनी है, फिर माता करवा की करनी है, फिर गौरी माता की करनी है। देखिए, अगर आप अकेले पूजा करते हैं ना तो आप गौरी माता मिट्टी की बनाएं, और अगर आपके घर में बनती है गौरी माता मिट्टी की तो आप जरूर बनाएं, नहीं बनती तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, स्थापना करने के बाद हमको करवे लेने हैं। तो देखिए, बहुत सारे घरों में ना एक करवे में जल भरा जाता है और एक करवे में जैसे ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, अनाज वगैरह भरा जाता है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ एक करवा तो मिट्टी का ही लिया जाता है जिसमें हम जो है ना अर्घ देते हैं चांद को। लेकिन दूसरा करवा जो होता है ना वो गौरी माता का होता है, क्योंकि अकेले पूजा करती हूँ मैं तो गौरी माता का एक करवा रखती हूँ, उसमें भी मैं जल भरती हूँ। तो दोनों में हम जल भरते हैं। और जो तीसरा करवा लेते हैं ना वो चीनी का लेते हैं, उसमें हम अनाज भर के और कुछ दक्षिणा रख के वो बायने के साथ जाता है, उसको भी पूजा जाता है। तो दोनों करवों में ना हम जल भर लेंगे। आप चाहें तो दूसरे करवे में ड्राई फ्रूट्स, मिठाई वगैरह या फिर अनाज भर सकते हैं। ठीक है, एक करवे में जल भर दें। और इसके बाद हमको जल भरने के बाद थोड़े से अक्षत डालने हैं, थोड़ी सी रोली, थोड़ी सी हल्दी। आप चाहें तो 1 रुपये का एक सिक्का भी डाल सकते हैं, लेकिन ये पूजा थोड़ी देर के लिए है। थोड़ी देर बाद हमको चांद को रख देना है, तो सिक्का डालना इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके घर में डाला जाता है तो आप ज़रूर डालें इसमें सिक्का, क्योंकि ये पूजा थोड़ी देर के लिए ही है, तो इसमें हल्दी की गांठ वगैरह हम नहीं डालते। तो इसके बाद हम कंठ पे मोली बांध लेंगे। तो देखिए, अगर करवों के ऊपर गोटा वगैरह लगा हुआ है कंठ पे तो मोली बांधने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी बांधना चाहते हैं तो आप बांध सकते हैं। इसके अलावा हमें टीके करने हैं, सगुन के जितने टीके होते हैं, जैसे कि 7, 5, 13 उतने टीके करें कलश दोनों करवों के ऊपर। फिर करवों को ढक्कन से ढकने के बाद उनके ऊपर कुछ ना कुछ हमें रखना होता है। खाली करवों की स्थापना नहीं होती, जैसे कि आप मिठाई, पूड़ी और फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं या ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, करवों के ऊपर हमें एक अलग से गिलास या फिर एक चीनी का करवा भी लेना होता है। देखिए, अगर हमारे घर में चीनी का करवा होता है इसकी जगह पे, और बहुत सारे घरों में क्या होता है गिलास भर के और उसको अनाज से या फिर ड्राई फ्रूट्स या मिठाई से भर के उसमें कुछ दक्षिणा भर के वो बायने के साथ अपनी सासू माँ को देते हैं या मंदिर में देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इसकी जगह पे जो है ना चीनी का करवा होता है, जिसको हम अनाज से भर के कुछ दक्षिणा रख के वो बायने के साथ देते हैं। और कुछ घरों में तो जैसे कि कांसे की कलश हो गया, कांसे का लोटा हो गया, पीतल का लोटा हो गया, बहुत सारे घरों में तो चांदी का लोटा बनवा के उसमें अनाज भर के अपनी सासू माँ को देते हैं पहली करवा चौथ पे। तो आपके यहाँ जैसी भी होता हो आप वैसा अनाज का बर्तन रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम दोनों करवों को ना, हमारे दोनों करवे जल के ही हैं, तो हमने दोनों करवों को थोड़े थोड़े से अक्षत रख के दोनों साइड गौरी माता के एक एक करवा रख दिया है। और इसके बाद हम जला लेंगे दीपक। तो दीपक जलाने के बाद हमको अब थोड़ा भावपूर्वक स्नान कराना है सभी को। सबसे पहले हम गणेश जी को स्नान कराएंगे, फिर गौरी माता को, फिर करवा माता को, फिर करवों पे भी थोड़ा थोड़ा सा जल की छींटे दे देंगे, क्योंकि हमें करवों का भी पूजन करना होता है। सबसे पहले हम गणेश जी को भावपूर्वक जो है ना मोली चढ़ाएंगे वस्त्र स्वरूप। देखिए, वैसे तो जो हमारे करवा माता की फ़ोटो या तस्वीर है ना उसमें भी गणेश जी हैं। अगर आप उसमें ही पूजा करना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग से भी गणेश जी रख सकते हैं जैसे हमने रखे हैं। यहाँ पे हम गणेश जी को मोली चढ़ा के तिलक लगा के फूल चढ़ा देंगे। तो सबसे पहले हमने गणेश जी का पूजन कर लिया है। अब हम गौरी माता को कलावा चढ़ाएंगे। वैसे तो गौरी माता को हमने चुन्नी पहले ही उड़ा रखी है, उनका श्रृंगार कर रखा है, लेकिन फिर भी हम गौरी माता को सभी के साथ कलावा भी चढ़ा देंगे। अब हम करवा माता को चुन्नी चढ़ाएंगे। देखिए, करवा माता के लिए अगर आप चुन्नी लाए हैं तो जरूर चढ़ाएं, नहीं लाए तो आप करवा माता को चुन्नी की जगह पे मोली चढ़ा सकते हैं वस्त्र स्वरूप। जरूरी नहीं है कि आप चुन्नी लेके आए, अगर चुन्नी नहीं लाए तो कोई बात नहीं। इस तरीके से जैसे मैंने हल्का सा कलावा लेके चढ़ा दिया है ऐसे आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमको जो है ना चंदन का तिलक करना है भगवान शिव को। इसमें भगवान शिव भी होते हैं, माता पार्वती भी होती हैं, सभी होते हैं इसमें करवा माता के तस्वीर में। तो उसमें हमें शिव भगवान को तो चंदन का ही तिलक करना है, और गणेश भगवान को भी कर दें, कार्तिक जी को भी कर दें। इसके बाद रोली का तिलक करना है करवा माता को, गौरी मैया को, सभी को हमें रोली का तिलक करना है। देखिए, जितने भी करवा
करवा माता के साथ जितनी भी प्रतिमाएं हैं सभी को हमें तिलक करना होता है। चांद, सूरज, भाई बहन, भाभी, पेड़, सभी को हमें तिलक करना है एक एक करके, ठीक है। किसी को भी आप ना छोड़ें, तिलक करे बिना सभी को तिलक करें। तिलक हमें सभी को करना है और करवों पे भी तिलक करना है। हमने करवे पे पहले ही ठीक है कर दिए होते हैं, लेकिन फिर भी हमें उसके बाद भी करवों पे थोड़ा थोड़ा सा तिलक करना होता है, क्योंकि हम करवों की भी पूजा कर रहे होते हैं, ठीक है। तो करवों को भी हमें पूजना है इस तरीके से। अब हम फूल चढ़ाएंगे। तो देखिए, अगर आपको फूल मिल जाते हैं, आप फूल लेके आए हैं तो आप फूल जरूर चढ़ाएं। नहीं मिलते आपको फूल तो कोई बात नहीं, बिना फूलों के भी ये पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो गेंदे के जो भी फूल आपको मिले आप चढ़ा सकते हैं। अगर माता गौरी के लिए आपको लाल रंग का फूल मिले तो आप वो जरूर चढ़ाएं माता रानी को। सभी को हम फूल चढ़ा देंगे। करवों के पास भी हम फूल चढ़ाएंगे और जो है ना, भगवान गणेश को हम सबसे पहले भोग लगाएंगे। आपने जो भी भोग प्रसाद में बनाया हो अपने घर में, पकवान वगैरह, वो सारा भोग प्रसाद एक थाली में लगा के रख लें। साथ ही में हमको करवा माता को, गौरी माता को कुछ श्रृंगार की चीज़ें चढ़ानी होती हैं। इसमें से हम जो है ना, सिंदूर, महावर या कुछ एक चीज़ हम खुद अपने पास भी रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम गौरी माता के लिए लेके आए हैं अलग से श्रृंगार करने के लिए, और बायने के लिए हम अलग से लेते हैं। ये एक ही नहीं होता, जो हम बायने वाला होता है वो अलग होता है और ये वाला अलग है, ठीक है। तो ये इसमें सिंदूर लेके हम गौरी माता को चढ़ा देंगे। तो जितनी बार आप गौरी माता को चढ़ाएंगे उतनी बार आपको भी माता से सुहाग लेना होता है। तो आप देख लेना आप कितनी बार चढ़ाते हैं, 5, 7, 3 बार, जितनी बार भी चढ़ाएंगे उतनी बार आप माता से बाद में सुहाग लेंगे, ठीक है। सुहाग लेने से बढ़ता है, लेने देने से बढ़ता है, इसलिए ये रस्म होती है, ठीक है, सिंदूर वाली। इसके बाद हमने घर में जो भी बनाए होते हैं, अभी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया, जो भी था मेरे पास मैंने भोग में दिखा दिया है। लेकिन करवा चौथ वाले दिन जैसे कि अठ्यावरी और पूड़ी, कचौड़ी, जो भी सब्जी पूड़ी, जो भी मिठाई वगैरह बनती है घर में, वो सारा निकाला जाता है एक थाली में, वो चढ़ाया जाता है करवा माता को। और ये थाली जो है ना, श्रृंगार के सामान के साथ बायने में जाती है सासू माँ को जाती है, या नंद को दे सकते हैं हम, अपनी बड़ी नंद को जो शादीशुदा हो, या जिठानी को दे सकते हैं, या फिर कोई हमारा मान है ना हमसे बड़ा, हम उनको दे सकते हैं। हम इसमें से जो थाली निकालते हैं ना, हम चाहे तो उसमें से भी भोग लगा सकते हैं करवा माता को, या फिर हमने जो करवा रखा है अपने लिए, जिससे हम चांद को अर्घ देंगे, उस करवे के ऊपर जो हमने मिठाई पूड़ी वगैरह रखी है ना, हम उससे भी भोग लगा सकते हैं करवा माता को। तो जो मैं करवे के ऊपर जो मिठाई पूड़ी वगैरह रखती हूँ ना, मैं 2 पूड़ी और मिठाई रखती हूँ करवे के ऊपर, जैसे कि 2 पूड़ी, गुलाब जामुन या फिर लड्डू वगैरह, कुछ भी एक चीज़ रख देती हूँ करवे के ऊपर। उससे ही मैं माता करवा को भोग लगाती हूँ और जो है ना, खीर का भोग लगाती हूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन माता गौरी वाला अगर आपने करवा रखा है तो उसमें से भोग ना लगाएं, अपने करवे से ही भोग लगाएं गौरी माता को। इसके बाद हम चढ़ाएंगे सुहाग का सामान। सुहाग के सामान में देखिए, अगर आपकी पहली करवा चौथ है तो आपको पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाना होगा, जैसे कि साड़ी, श्रृंगार का सामान, बिछुए, महावर, सभी चीज़ें रखनी होगी। कम से कम श्रृंगार में 7 चीज़ें रखें, और 7, 5 या फिर 11, और या फिर आप एक साड़ी भी जरूर रखें अगर आपकी पहली करवा चौथ है तो। अगर आपकी पहली करवा चौथ नहीं है तो आप श्रृंगार का सामान खाली रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप 5 चीज़ें कर दें श्रृंगार में, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी वगैरह 5 चीज़ें कर दें। अगर आपकी पहली करवा चौथ है तो आपको ध्यान रखना है, आपको बिछिए, चूड़ी और महावर, सिंदूर, जो भी सुहाग का सामान होता है उसमें कम से कम 7 चीज़ें जरूर करें सुहाग में। और इसके अलावा एक जोड़ी कपड़े भी अपनी सासू माँ के लिए रखें। करवा माता के लिए एक कपड़ा मतलब जरूर निकालें पहली करवा चौथ पे। बायना निकालने के बाद, बायना चढ़ाने के बाद, जो हमने थाली और श्रृंगार का सामान चढ़ाया है उसको चढ़ाने के बाद हम करवे बदलते हैं। तो करवे देखिए, जब हम बदलते हैं तो हमें 7 बार ये रस्म करनी होती है करवे बदलने की। और करवे बदलते समय आपको ध्यान रखना है, ये करवे एक दूसरे से टच नहीं होने चाहिए, इनमें आवाज़ नहीं होनी चाहिए करवे बदलते समय। तो आप बहुत ही ध्यान से बदलेंगे। जो ज़्यादा मतलब सामग्री अगर आपको लगता है कि दिक्कत हो रही है बदलने में, तो सामान को हटा दें चौकी से, बाद में वो बेशक रख दें, लेकिन उस वक्त आप जब करवे बदलें चौकी को थोड़ा फ्री कर दें, खाली कर दें, ताकि करवे आपकी गलती से टच ना हो जाएँ। ये जो करवे बदलने की रस्म होती है ना, ये हर एक किसी के घर में नहीं होती, किसी किसी के यहाँ होती है। तो जिनके यहाँ होती है वो कर सकते हैं इस तरीके से। और करवे बदलने का मतलब ये नहीं होता कि हम जब करवा बदल रहे हैं 7 बार तो 7वीं बार जिसके पास जिसका करवा आएगा वो वही करवा लेगा, ऐसा नहीं है। 7 बार करवे बदलने के बाद अपना अपना करवा अपने पास ले लेते हैं बाद में। उसके बाद अपने करवे से ही चांद को अर्घ देते हैं। करवे बदलने का मतलब ये होता है कि सुहाग बांटना, और बांटने से सुहाग बढ़ता है, इसीलिए ये रस्म होती है। करवे बदलने के बाद हमें करनी होती है आरती गणेश जी की और करवा माता की। देखिए, अगर आपने दिन में ही कहानी सुन ली है करवा चौथ की तो आपको फिर रात को आरती करनी है। अगर आपने दिन में कहानी नहीं सुनी तो पहले आप आरती से कहानी सुनेंगे, उसके बाद आरती करेंगे, क्योंकि कहानी सुनना, कथा सुनना बहुत जरूरी होता है करवा चौथ की। तो हम तो दिन में ही 3 से 4 के बीच में सुन लेते हैं कथा, उसके बाद शाम को पूजा करने के बाद सिर्फ आरती करते हैं बस। तो यहाँ पे गणेश जी की आरती और करवा माता की आरती करने के बाद उसके बाद हम सुहाग लेंगे माता से। जो हमने माता के मांग में सिंदूर चढ़ाया
चढ़ाया था 3 बार, या जितनी बार भी आप सिंदूर चढ़ाते हैं उतनी बार आपको अपनी साड़ी के पल्लू का जो कोना होता है उससे सिंदूर लेना है माता से और अपनी मांग में भरना है। डायरेक्ट उंगली से नहीं लेना, जो साड़ी का या चुन्नी का आपका पल्लू होता है उसी से सिंदूर लेके अपनी मांग में डालना है इस तरीके से। उसके बाद माता गौरा से, माता करवा से प्रार्थना करनी है अपनी सुहाग की लंबी उम्र के लिए। प्रार्थना करने के बाद हमारी पूजा हो जाती है संपन्न। इसके बाद हम चांद को अर्घ देंगे और अपने व्रत का पारण कर लेंगे अगर चांद निकल जाता है तो। और ये जो बायना हमने निकाला है थाली और सुहाग का सामान, इसको मिनस के हम अपनी सासू माँ को या फिर किसी मान को दे देना होता है। अगर कोई नहीं हो आपके घर में देने वाला लेने वाला तो फिर आप मंदिर में जाके पंडिताइन को इसको दे के आ सकते हैं। बायने को मिनस के देना होता है, बिना मिन से बिल्कुल ना दे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा।